देखिए प्रदीप जी, ये राजस्थान के लिए बहुत अहम मुद्दा है और निस्संदेह इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन फुल थ्रू राजनीति चल रही है। ये भी दूसरा बड़ा सत्य है। आप बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बहस कर रहे हैं, तो इसके दो पहलू होंगे। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये कितना महत्वपूर्ण है राजस्थान के लिए परियोजना, और क्यों इसीलिए इस पे इतनी जबरदस्त राजनीति हो रही है। अगर हम परियोजना को नहीं समझेंगे तो हम इस पर राजनीति के विश्लेषक नहीं बन सकते। देखिए, हुआ यह है कि 2017-18 में जो वसुंधरा राजे सिंधिया ने अपना बजट पेश किया था विधानसभा में, उसमें उन्होंने इस परियोजना की परिकल्पना रखी थी कि हम ये परियोजना लाना चाहते हैं। इसके बाद 2017-18 के अंदर सेंट्रल वाटर कमीशन ने इसको अप्रूव कर दिया। मैं फिर कह रहा हूं, इसको उन्होंने अप्रूव कर दिया। अब ये परियोजना है क्या? ये परियोजना इतनी है कि जो चंबल नदी, मुख्य हमारी चंबल नदी है, उसके साथ जो उसकी सहायक नदी है कुन्नू, पार्वती और कैलाशनाथ, इनको मिलाकर के वाटर चैनल नेटवर्क बनाया जाएगा और ये पानी पूर्वी राजस्थान में पहुंचाया जाएगा जहां पर पानी की बहुत कमी है। और इसका फायदा कितनों को मिलेगा? अब आप फिगर सुनेंगे तो आपको खुद को आश्चर्य होगा। 23.67% एरिया यानी राजस्थान का इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद में कवर्ड होता है। अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखेंगे तो करीब 3.5 करोड़ पॉपुलेशन को इसका फायदा मिलेगा, जो कुल पॉपुलेशन का 41.13% होती है। 2051 तक की हमारी जो पानी की जरूरत है वो पूरी हो सकती है, और इससे पीने का पानी मिलेगा, सिंचाई का पानी मिलेगा और औद्योगिक जरूरतें पूरी होगी। अगर सिंचाई की बात करेंगे, खेती की बात करेंगे, तो 2.8 लाख हेक्टेयर जमीन को इससे सिंचित किया जा सकता है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यह परियोजना कितनी महत्वपूर्ण है। अब ये परियोजना राजस्थान के 13 जिलों को कवर करती है: भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, जयपुर, अजमेर, टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़, बारा और अलवर, और ये इनको कवर करती है। अब अंदाजा लगाई जाए कि ये परियोजना अगर आती है तो कितने लोगों को फायदा होगा, कितना इफेक्टिव होगा। कुल मिलाकर तकरीबन 40,000 करोड़ रुपए की ये परियोजना है, और इस 40,000 करोड़ में अगर इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दिया जाता है तो 4,000 करोड़ के आसपास खर्चा होगा राज्य सरकार का, और बाकी खर्चा होगा केंद्र सरकार का। और निस्संदेह राज्य सरकार किसी भी स्थिति में इस योजना को अपने बूते पर, अपने दम पर नहीं ला सकती। ये निर्विवाद सत्य है। तो इस परियोजना के खाका है। अब आते हैं हम इस राजनीतिक दृष्टिकोण से कि भाई इतनी अच्छी योजना है तो अल्टीमेटली ये राजनीति हो क्यों रही है इसके ऊपर। ये प्रदीप, राजनीति हो रही है। जो 13 जिले हैं, इन 13 जिलों में 86 विधानसभाएं आती है, और 86 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी को पिछली दफा काफी अच्छा खासा नुकसान हुआ है। इन 13 ही जिलों के अंदर जो जिले आते हैं, दौसा, भरतपुर, करौली और सवाई माधोपुर, यहां भारतीय जनता पार्टी को पिछली दफा 0 सीटें मिली है। धौलपुर में 1 सीट मिली थी, लेकिन जो शोभा रानी कुशवाहा है, जिन्होंने कि कांग्रेस को वोट दे दिया, उनको भारतीय जनता पार्टी ने निकाल दिया, तो धौलपुर में 0 हो गया। मतलब पूर्वी राजस्थान के 5 जिलों में भारतीय जनता पार्टी की उपस्थिति इस वक्त 0 है। अब अगर आप इस परियोजना को लेकर आते हैं, अगर सपोज कीजिए ये कांग्रेस के शासन में आ जाती है, तो कांग्रेस अपना दम दिखाएगी और कहेगी देखिए हमने पूर्वी राजस्थान के अंदर लाके खुशहाली का आलम पैदा कर दिया, और जिन 86 सीटों पर, अधिकांश सीटों पर कांग्रेस जीती है, उन पर उनका दावा और पक्का मजबूत हो जाएगा, और इसके सहारे उन्हें सत्ता में आने की आशा और ज्यादा बढ़ जाएगी। भारतीय जनता पार्टी को भी मालूम है कि अगर ये परियोजना इनके कार्यकाल में आ जाती है तो हमारी जो स्थिति इस वक्त पूरी राजस्थान में है वो और ज्यादा खराब होगी, और हमारे सत्ता में आने की संभावना यहां से और दूर हो जाएगी। तो राजनीति है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कहे, इनके प्रवक्ता कुछ भी कहे, लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से किसी भी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के शासन में इस परियोजना को ना तो आने देगी और ना आने देना चाहती है। कांग्रेस क्या चाहती है? कांग्रेस ये कर रही है, सुनिए आजाद जी, पूरा कांग्रेस ये कर रही है कि कांग्रेस, क्योंकि उसे वहां पर प्रभुत्व उसका वहां पर है, तो कांग्रेस अपना वो वोट बैंक तैयार कर रही है कि देखो हम खुशहाली लाना चाहते हैं, हम काम करना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने रोड अटका दिया, तो ना तो हम आपको पानी उपलब्ध करवा रहे हैं, ना सिंचाई का पानी दे पा रहे हैं, ना औद्योगिक जरूरतें कर पा रहे हैं, इसलिए सजा दो और हमको फिर वापस से वोट दो। प्रदीप जी, तो ये इस राजनीतिक दृष्टिकोण है। प्रश्न उठता है जो आपने कहा कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा तैयारी को कर रहे हैं कि वो अगर पहले तो आंदोलन करेंगे, उसके बाद दौसा से कूच करेंगे।
देखिए किरोड़ी जी का जो मेन प्रभुत्व है वो प्रभुत्व है पूर्वी राजस्थान में। और पिछली बार डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी के कहने से 10 से ज्यादा करीबन 12 या 13 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा में उनको दी थी और उन्होंने कहा था मैं जिता के लाऊंगा। और नतीजा ये हुआ वो शून्य पे आ गए। इवन उनकी जो धर्मपत्नी गोलमा देवी जी वो हार गई और उनके जो भतीजे हैं राजेंद्र मीणा वो खुद महुआ से हार गए। यानी उनका प्रभुत्व ऑलमोस्ट वहां पर उनका जो रुतबा था वो बहुत बुरी तरह हिट हुआ। तो उनको भी लगता है कि मैं इस कैनाल प्रोजेक्ट के तहत अगर मैं आंदोलन करता हूं तो वापस से वो रुतबा हासिल करने की तरफ एक कदम बढ़ा दूंगा। तो कुल मिलाकर ये है कि परियोजना बहुत महत्व समग्र राजस्थान के दृष्टिकोण से कोई नहीं देख रहा है। इनके दिमाग में कहीं नहीं है कि हमें राजस्थान के लोगों को ये देना है और खुशहाली लानी है। सिर्फ ये है अगर एक बीजेपी अगर आ गई तो इनके वोट तैयार हो जाएंगे और कांग्रेस की होती नहीं आती तो पर हमें कटाक्ष करके इनके ऊपर हमें आरोप जड़ के यानी सीधे से गुप्ता जी देखिए यहाँ पर आपका सीधा सा तौर पर ये कहना कि मुद्दे को खत्म नहीं करना, मुद्दा जिंदा रहना चाहिए ताकि सियासत चलती रहे। तो ज्योति जी और राखी जी, राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में मेरा काम सिर्फ इतना है कि चीजों को सरल भाषा में समझाना और हमारा क्या आकलन है वो बताना। ना हम इनके पक्ष में ना आपके पक्ष में, हम किसी के पक्ष में होते नहीं है, हम निष्पक्ष आकलन करते हैं। पहली बात तो देखिए ये जो आपने पहला सवाल पूछा है प्रदीप जी कि क्या ये जो योजना है वो मिल पाएगी। देखिए अब तक के जो सिनेरियो दिख रहा है उसके हिसाब से ये जो कैनाल परियोजना है ये राजस्थान को गहलोत शासन जो गहलोत सबके शासन है उस पे वर्तमान का जो शासन है 2023 तक का उसे मिलने की संभावना मुझे तो नहीं लगती इसके अंदर, पहली बात। दूसरी बात, एक जो बात बार बार कही जा रही है कि नरेंद्र मोदी जी ने अपनी सभा में ये कहा, तो देखिए नरेंद्र मोदी जी हो अमित शाह हो जब चुनाव होते हैं तो राजस्थान आते हैं, पंजाब गए थे, पंजाब में भी लाखों हजारों करोड़ की योजनाओं का उन्होंने घोषणा कर दी, बिहार गए तो वहां लाखों करोड़ के पैकेज दे गए। तो ये राजनीति है, अगर वहां सत्ता को लाने के लिए घोषणा की जाती है और सत्ता नहीं आती है तो उसको बदल दिया जाता है। ये इनका इसको मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा उन्होंने अगर कहा है। अब ज्योति जी जो कह रही है मुझे, देखिए ज्योति जी आपको करना क्या है, ये पूरी तरीके से राजनीति के भंवर जाल में उलझ रहा है, उलझ इसलिए रहा है, मैंने पहले भी कहा कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। गहलोत साहब की समस्या दो है, एक उनकी समस्या ये है कि शेखावत जी ने, गजेंद्र शेखावत जी ने उनके पुत्र को हरा दिया, वो दंश वो भूल नहीं पा रहे। दूसरा, उन्होंने इनकी सत्ता को 2020 में हटाने की कोशिश की, विद्रोह करवाने की कोशिश की, वो उसको नहीं भूल पा रहे हैं। गजेंद्र शेखावत जी की समस्या क्या है, उनकी समस्या ये है कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे उस समय, उन्होंने पूरी कोशिश की कि किसी भी तरीके से सत्ता परिवर्तन किया जाए और उन्होंने साफ साफ कह भी दिया कि पहले सब हिम्मत दिखाते तो ये परिवर्तन मिल जाती, वो काम नहीं हुआ। उनको उसके अंदर की खींच है और इन दोनों की खींच में पूरा राजस्थान उलझ रहा है। लेकिन आप जो कह रहे हैं ज्योति जी कि क्या हम जनता की बात कर रहे हैं, भाई आपने पूरा अपने एमएलए, एमपी, मुख्यमंत्री, मंत्री इन सब को लेकर आप दिल्ली गए थे जब राहुल गांधी जी की ईडी में पेशी हुई। आप एक काम करिए ना, आप प्रधानमंत्री के दरवाजे पर या गजेंद्र शेखावत के दिल्ली के दरवाजे पर जैसे आप ईडी के लिए गए थे, सारे मंत्री, सारे विधायक, सारे एमएलए, सारे एमपी सबको लेकर वहां बैठ जाइए, धरना दे दीजिए, हम उठेंगे तब जब यहाँ पे परियोजना स्वीकृत होगी। देखिए परियोजना कैसे स्वीकृत होगी, लोग आपके साथ कैसे नहीं आते हैं, वो हिम्मत आप दिखा सकते हैं वहां ईडी पर राहुल जी के लिए, पर पूरी ये जो परियोजना है उसके लिए नहीं दिखाएंगे। तो इस हिम्मत को दिखाइए आप। इसलिए मैंने कहा कि ये सारा का सारा राजनीति फिर चल रही है, ये मेरा कहना है। तो इसलिए राजनीति मत करिए, इसके लिए कोशिश ये करिए कि जनता के हित में परियोजना को हम कैसे लेकर आए।